ओके, तो लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे पावर पॉइंट के ऊपर, बराबर ना? ओके, तो आज हम लोग पावर पॉइंट देखते हैं, और लास्ट टाइम हम लोग पावर पॉइंट में आई थिंक कुछ स्टार्ट भी कर चुके थे, है ना? तो आज हम लोग पावर पॉइंट को अच्छी तरह से समझेंगे। ओके, तो आज हम लोगों के कंटेंट में है पावर पॉइंट में एनिमेशन। क्या है? एनिमेशन। ये एनिमेशन क्या होता है, कोई बता सकते हो क्या? या एनिमेशन से पहले हम लोग क्या पढ़े थे? ट्रांजिशंस। ट्रांजिशंस क्या होते हैं, कोई भी एक बताओ। तो सर हम लोग आने वाले स्लाइड को कैसे लाएंगे उसको दिखाने के लिए हम लोग लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट जो आने वाला स्लाइड होते हैं उसमें जो इफेक्ट हम लोग अप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशन इफेक्ट। ओके, वेरी गुड, बैठो। ओके, तो हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग का ट्रांजिशन इफेक्ट के बाद एनिमेशन। ये एनिमेशन हम लोगों के कंटेंट पे लगता है, कंटेंट पे अप्लाई होता है, ठीक है? वो कंटेंट पे अप्लाई कैसे होता है हम लोग देखेंगे ध्यान से। Here is a rundown on what you have learned. Applying animations to objects, adding multiple animations, using तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये पावर पॉइंट ओपन है। इस पावर पॉइंट में अगर हम लोग एनिमेशन ऐड करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोग को कंटेंट टाइप करना होगा। जो भी आपका टेक्स्ट पे अप्लाई करना चाहते हो वो टेक्स्ट पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस ब्लैंक स्लाइड पे पहले हम लोग यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स अप्लाई करेंगे, ठीक है? टेक्स्ट बॉक्स अप्लाई करने के लिए हम लोगों को इंसर्ट टैब में आना होता है। इंसर्ट टैब में टेक्स्ट ग्रुप होता है, ठीक है? टेक्स्ट ग्रुप में टेक्स्ट बॉक्स नाम से एक ऑप्शन दिया गया है। तो आप लोग जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ हो चुका है, ठीक है? इस टेक्स्ट बॉक्स में हम लोग कुछ भी कंटेंट यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग अपने सेंटर का नाम यहाँ पे टाइप करते हैं, क्रिएशन स्टेडिंग। जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों का कंटेंट अप्लाई हो चुका है। वो क्या है? क्रिएशन स्टेडिंग। इस कंटेंट पे हम लोग एनिमेशन अप्लाई करने वाले हैं। एनिमेशन बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे टाइप का होता है, ठीक है? आप किसी एक स्पेसिफिक सेलेक्टेड को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपने टेक्स्ट को सेलेक्टेड करेंगे। जैसा आप लोग देख सकते हो ये टेक्स्ट हम लोगों का सेलेक्टेड है, ठीक है? सेलेक्टेड टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद उसके बाद आप लोग को एनिमेशन टैब में आना है। एनिमेशन टैब पे आने के बाद यहाँ पे एनिमेशन ग्रुप का भी नाम है, ठीक है? याद रखना आप लोग, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे आपको एनिमेशन विजुअल होंगे, दिख रहा है आप सभी को, ठीक है? जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फेड है, फ्लाई इन है, स्प्लिट है, वाइप है, शेप है, अदर यहाँ पे आप लोग को नाम देख सकते हैं, ठीक है? तो इसमें से कोई भी एक हम लोग अप्लाई करके देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग व्हील। क्या है ये? व्हील। तो व्हील का काम क्या होता है? इस तरह से घूमना ना। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हम लोग का ये कंटेंट तो बड़ा नहीं था, शॉर्ट ही था, लेकिन यहाँ पे हल्का सा वो वाइप हुआ। वापस से आप लोग देख लो एक बार। समझ में आया क्या सभी को? एनिमेशन समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो ग्रो एंड टर्न। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग का कंटेंट टर्न हो जा रहा है, ठीक है? यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नेक्स्ट है आप लोग का जूम। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है, जूम इन। क्या हो रहे हैं? जूम इन, ठीक है? यहाँ पे जूम दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जूम इन और एक होते हैं जूम आउट, ठीक है? अगर चीज़ें हम लोग जूम करके जब उसको छोटा करते हैं तो वो जूम आउट होता है। जब हम लोग कोई भी कंटेंट को देखते हैं जूम करके तो वो जूम इन होता है, ठीक है? तो यहाँ पे अभी हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आपका है टाइमिंग इफेक्ट। क्या है? टाइमिंग इफेक्ट। अब हम लोग का सवाल ये आता है कि सर जो हम लोग का जो एनिमेशन अप्लाई हो रहा है वो एनिमेशन कितना टाइम तक स्लाइड पे विजुअल हो, ठीक है? उस टाइम को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपका एक ग्रुप है, ग्रुप का नाम है टाइमिंग ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? टाइमिंग ग्रुप। इस टाइमिंग ग्रुप पे हम लोग क्या कर सकते हैं, किस कंटेंट को कितना सेकेंड तक, कितना मिनट तक आपको मूव करना है स्लाइड के ऊपर, उसके ऊपर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है? तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे स्टार्ट है ना, स्टार्ट के जस्ट नीचे यहाँ पे ड्यूरेशन लिखा है। क्या है? ड्यूरेशन, ठीक है? ड्यूरेशन पे आप लोग देख सकते हो 50 सेकेंड है। क्या है? 50 सेकेंड, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है? दिख रहा है आप लोग को कम ज़्यादा हो रहा है क्या? ओके, तो क्या है ना कि अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। जो आप टाइमिंग यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो वो टाइमिंग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? और यहाँ पे नेक्स्ट एनिमेशन शो करने का अपने पास दो मेथड होता है। कितना मेथड होता है? एक मेथड ये होता है ऑन माउस क्लिक।
क्या होता है, ऑन माउस क्लिक, और सेकेंड होता है आपका टाइमिंग इफेक्ट। क्या होता है, टाइमिंग इफेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि जैसे अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट एनिमेशन हम लोग को शो करना है, तो उस एनिमेशन पे आप चाहो तो टाइमिंग अप्लाई कर दो, ठीक है, या चाहो तो माउस क्लिक अप्लाई कर दो, ठीक है। हम लोग टाइमिंग तब अप्लाई करते हैं जब आपको ये पता है कि मैं इस स्लाइड को इतने सेकंड में या इतने मिनट में मैं प्रेजेंट कर दूंगा एग्जैक्ट। अगर स्पेसिफिक आपको टाइम दिया गया है तो तब हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के एनिमेशंस ग्रुप में कुछ इतना ही था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों का ग्रुप है वो क्या है, स्लाइड शो। क्या है, स्लाइड शो, ठीक है। आप लोग देख सकते हो स्लाइड शो दो सेंटेंस से मिलके बना हुआ है, ठीक है, स्लाइड एंड शो, ठीक है। स्लाइड मतलब तो आप लोग को समझ में आ रहा है कि पावर पॉइंट में हम लोग कोई भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो किस पे बनाते हैं, स्लाइड पे बनाते हैं, ठीक है। स्लाइड पे बनाने के बाद आप लोग यहाँ पे इसको शो कर सकते हो। क्या कर सकते हो, शो मतलब क्या होता है, दिखाना, विजुअलाइज करना कि आप कैसे शो करना चाहोगे, ठीक है। तो शो करने का कुछ यहाँ पे मेथड है, ठीक है, वो मेथड हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हम लोग के ग्रुप का नाम है स्लाइड शो, ठीक है। आप लोग देख सकते हो, दिख रहा है आप लोग को स्लाइड शो। इस स्लाइड शो में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम बिगिनिंग फ्रॉम करंट। क्या, फ्रॉम बिगिनिंग फ्रॉम करंट, ठीक है। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है हम लोग देखते हैं यहाँ पे। दोनों में डिफरेंस क्या है यहाँ पे ध्यान से हम लोग देखते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट सेक्शन दिख रहा है क्या, ओके। तो अगर हम लोग मानते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्लिक किए हुए हैं स्लाइड नंबर 4 पे, कहाँ पे क्लिक किए हुए हैं, स्लाइड नंबर 4 पे, तो हम लोग अगर स्लाइड शो जा करके अगर हम लोग वहाँ पे व्यू करेंगे तो वहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा। आप स्टार्टिंग से स्लाइड व्यू करना चाहते हो या जहाँ पे आपका क्लिक किया हुआ है उसी स्लाइड से स्टार्ट करना चाहोगे। समझ में आ रहा है सभी को मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देखो एनिमेशन, उसके बाद हम लोग का स्लाइड शो ग्रुप जो है, इस ग्रुप में फर्स्ट लिखा हुआ है फ्रॉम बिगिनिंग। क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम बिगिनिंग। बिगिनिंग का मतलब होता है स्टार्ट। क्या होता है, स्टार्ट। तो क्या आप स्टार्ट से व्यू करना चाहोगे या करेंट जहाँ पे आप क्लिक करके रखे हो वहीं से, ठीक है। हम लोग अभी 4 नंबर पे क्लिक करके रखे हुए, लेकिन हम लोग को अभी क्या करना है, फ्रॉम बिगिनिंग। क्या करना है, फ्रॉम बिगिनिंग। तो यहाँ पे हम लोग फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आपका जो स्लाइड स्टार्ट हुआ है वो 1 नंबर से हुआ है। दिख रहा है आप सभी को, समझ में आ गया है। ये हम लोग का था फ्रॉम बिगिनिंग। क्या था, फ्रॉम बिगिनिंग। अभी हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका फ्रॉम करेंट स्लाइड। क्या है, फ्रॉम करेंट स्लाइड। ये फ्रॉम करेंट स्लाइड का हम लोग को ज़रूरत कब पड़ता है कि जब हम लोग किसी भी स्लाइड में कुछ एडिट करते हैं, कुछ चीज़ें चेंजेस करते हैं, उस चेंजेस को रिव्यू करने के लिए हम लोग फ्रॉम बिगिनिंग करते हैं। क्या करते हैं, फ्रॉम बिगिनिंग। ये फ्रॉम बिगिनिंग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग को वन टाइम में एक ही डिस्प्ले पे दिख जाता है क्या मैंने सही किया है, क्या मैंने गलत किया, ठीक है। तो हम लोग आगे देखते हैं इसमें फ्रॉम बिगिनिंग। अभी हम लोग यहाँ पे 4 नंबर स्लाइड पे क्लिक करते हैं, ठीक है। 4 नंबर स्लाइड आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह का है, ठीक है। इसको जब हम लोग फ्रॉम करेंट पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पे हम लोग पहले थे वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। हुआ क्या, समझ में आ गया ना सभी को, ओके। तो ये काफ़ी आसान था पावर पॉइंट, मैंने आप लोग को पहले ही बोल के रखा था, ठीक है। तो पावर पॉइंट हम लोग काफ़ी पढ़ भी लिए हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोग को मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बता दूं कि जैसे आप लोग MS वर्ड भी पढ़ते हुए आए हो और एक्सेल भी पढ़ते हुए आए हो, ठीक है। लेकिन आप लोग के मन में ये भी डाउट रहता होगा कि सर इसको मैं अपने निजी जीवन में कहाँ यूज करूँ, ठीक है। आप लोग यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हो तो आप लोग किसी न किसी संस्था में या काम करोगे या खुद एम्प्लॉयबल बनोगे, ठीक है। या तो आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करोगे या कहीं ना कहीं आप कंपनी में काम करोगे। बेसिकली यहाँ पे आप जो ट्रेनिंग ले रहे हो एम्प्लॉयबल बनने के लिए, किस लिए, एम्प्लॉयबल बनने के लिए, ठीक है। तो इसका यूज़ हम लोग को कहाँ पे आएगा, ठीक है। अगर आप लोग की खुद की बिजनेस की बात की जाए, अगर आप खुद का बिजनेस करते हो तो आपको सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखना पड़ता है, ठीक है, कि आज का हमारा सेलिंग क्या था, आज का हमारा प्रॉफिट क्या है, आज का हमारा लॉस क्या है, ये सब हम लोग एक्सेल पे निकाल सकते हैं, ठीक है। और आपके दुकान में या फिर आप किसी भी प्रकार का बिजनेस करो, वहाँ पे क्या क्या इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ आपको फुलफिल करना है, वो सारा रिकॉर्ड हम लोग MS वर्ड पे एक डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब मैं बात करूँ आप लोगों की कंपनी अगर ज्वाइन करोगे तो इसको कैसे वर्क करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसा होता है कि अगर आप कोई भी कंपनी आप ज्वाइन करते हो तो वैसी कंपनी में सबसे पहले आपको
मंथ स्टार्ट होने से पहले आपको वर्क प्लान बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? वर्क प्लान। ठीक है, वर्क प्लान समझ में आता है कि आप सभी को? नहीं समझ में आता है? ओके, तो कोई भी मंथ स्टार्ट होने से पहले आपको सबसे पहले वर्क प्लान बना के जमा करना होता है कि आप नेक्स्ट मंथ में क्या क्या काम कंप्लीट करने वाले हो जो कि कंपनी के लिए फ़ायदेमंद हो। ठीक है, तो वैसा आपको एक रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा नेक्स्ट मंथ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट मंथ का आपको टारगेट लेना पड़ेगा, वो टारगेट आपके वर्क प्लान में वो अपडेट होना चाहिए। ये वर्क प्लान आपके MS वर्ड में बनता है। कहाँ बनता है? MS वर्ड पे। ठीक है, जब आप MS वर्ड पे वर्क प्लान आप बना लोगे, जब जिस मंथ के लिए आप बना रहे थे वो मंथ अगर आपका आ जाएगा, ठीक है, जैसे वो कंप्लीट होने वाला रहेगा, तो आपको उसके बाद 2 रिपोर्ट प्रिपेयर करने होंगे। ठीक है, वो 2 रिपोर्ट क्या होगा? फर्स्ट रिपोर्ट आपका ये होगा कि वर्क रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? वर्क रिपोर्ट, कि आप जो प्लान अपना बनाए थे उस प्लान के अकॉर्डिंग आपका कितना काम कंप्लीट हुआ है। समझ में आ रहा है सभी को? आप जो वर्क रिपोर्ट जो बनाओगे वर्क प्लान के बेसिस पे, ठीक है, उसमें 2-4 काम आगे पीछे हो सकता है कि कुछ नए आप बाद में सोचे तो वो इम्प्लीमेंट हो सकता है। जितना काम आपका स्पेसिफिक असाइन था वर्क प्लान में वो पूरा काम आपका वर्क रिपोर्ट में दिखना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, जब हम लोग अब ये वर्क रिपोर्ट जब कंप्लीट बना लेंगे तो वर्क रिपोर्ट बनाने के बाद हम लोगों को एक प्रेजेंटेशन बनाना पड़ता है। ठीक है, प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप जो भी काम कंप्लीट किए हो वो सारा काम आपको सामने जो भी आपके मेंटोर रहेंगे उस मेंटोर को दिखाना पड़ेगा। जो भी आपके TL होंगे, जो भी टीम लीडर होते हैं, उसको आपको दिखाना पड़ेगा कि मैं इस मंथ में ये काम किया हूँ जो इस प्रकार से। ठीक है, वो एक वर्क रिपोर्ट कहलाता है। ठीक है, और ये एक प्रेजेंटेशन कहलाता है। ठीक है, हर एक कंपनी में ये अप्लाई होता ही होता है। ठीक है, हर कंपनी में आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना पड़ेगा। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PPT। क्या बोलते हैं? PPT। ये जो PPT होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है। क्या होता है? बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है। ठीक है, वर्ड के भी कुछ डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होते हैं, जैसे कि आप लोग पता है, आप लोग को आप जानते भी हो कि वर्ड में बनता क्या है? डॉक्यूमेंट बनता है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट का भी डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डॉक्स। ठीक है, डॉक्स। ओके, बहुत अच्छा। नेक्स्ट हम लोग का एक्सेल हो गया। ठीक है, एक्सेल हम लोग का क्या होता है? एक्सेल में क्या क्या वर्क होते हैं? कैलकुलेशन, वेरी गुड। ओके, और एनालिसिस, बहुत अच्छा, और डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो बहुत अच्छा आप लोगों ने बताया है। ठीक है, एक्सेल पे हम लोग 3 काम ज़्यादातर आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है आपका डेटा एंट्री। ठीक है, सेकेंड होता है आपका डेटा एनालिसिस, और थर्ड होता है आपका कैलकुलेशन। क्या होता है? कैलकुलेशन। एक्सेल की ये 3 काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कि ये MS ऑफिस के अंतर्गत आता है और ये आप लोगों को सभी को आना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, जो आप लोग जो भी चार्ट वगैरह देखते हो, ये चार्ट तो तीनों में यूज होता है। वर्ड में भी होता है, एक्सेल में भी होता है, और पावर पॉइंट में भी होता है। लेकिन एक्सेल में क्या है ना, एकदम एडवांस लेवल पे वो क्रिएट होता है। ठीक है, वो जब एक्सेल पे जब क्रिएट होता है, एक्सेल पे जब बनाया जाता है, तो आपको वहाँ का डेटा देखने में और पावर पॉइंट का डेटा देखने में थोड़ा सा डिफरेंट आपका रहेगा, क्योंकि आपके एक्सेल में डेटाबेस रेडी होता है। ठीक है, और एक्सेल से आप चार्ट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे देखते हैं पावर पॉइंट में और क्या क्या चीज़ें हम लोग गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हो कि एनिमेशन के बाद आपका नेक्स्ट टैब है वो क्या है? रिव्यू। क्या है वो? रिव्यू। अब ये रिव्यू होता क्या है? ठीक है, रिव्यू मतलब आप लोग को मतलब समझ में आ रहा है क्या? दोबारा देखना, फिर से देखना। ठीक है, तो दोबारा देखने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? देखो, चेक करने के लिए एग्जैक्ट। ठीक है, तो हम लोग क्या है ना कि इंसान है, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो ही जाती है। ठीक है, तो हम लोग जब प्रॉपर प्रेजेंटेशन जब बना लेते हैं तो हम लोग एक टैब है, ठीक है, लास्ट, उसमें क्या नाम है? रिव्यू टैब। उस रिव्यू टैब पे जा करके जो भी चीज़ों में आप गलती किए हो उस सारी गलती को आप सुधार सकते हो। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें सुधार सकते हैं। फर्स्ट देख लो आप लोग, क्या है? स्पेलिंग।
स्पेलिंग मिस्टेक आपका जो भी होगा वो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हो, आपको एक वहाँ पे GUI सिंबल दिखता होगा, एक बुक के जैसा दिख रहा है, ठीक है। इसमें कुछ भी ग्रामेटिकल कोई भी अगर एरर है आपका तो वो फाइंड कर सकते हो, ठीक है। या आगे आप लोग देख सकते हो, नेक्स्ट आपका लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज। अगर आप कोई ऐसा लैंग्वेज प्रेजेंटेशन में यूज कर लिए हो जिसका मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसको सेम जगह पे ट्रांसलेट करके भी चेक कर सकते हो, ठीक है। इंग्लिश को हिंदी में कर सकते हो, हिंदी को इंग्लिश में कर सकते हो, अरबी में कर सकते हो, जो आपका प्रेफर भाषा होगा उसको आप ट्रांसलेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग यहाँ से लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, नेक्स्ट ग्रुप का नाम है आपके एक्टिविटी, क्या है, एक्टिविटी, ठीक है। इस एक्टिविटी को क्या है आप लोग ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ पे एक्टिविटी में है ऑप्शन मार्क ऑल एज रीड, क्या है, मार्क ऑल एज रीड, ठीक है। आप मान लो कि अगर एक एक करके पूरा प्रेजेंटेशन आप देख लिए हो कि सर मेरा पूरा गलती नहीं है, एग्जैक्ट सही है, तो वहाँ पे आप मार्क एज रीड कर सकते हो, ठीक है। उससे क्या है आपका जो भी एरर होगा सारा एरर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या है, शो चेंजेस, क्या, शो चेंजेस। अगर आप पूरे प्रेजेंटेशन में जो भी चीज़ों की गलती को कोई सुधार किए हो तो आप लोग वहाँ पे शो चेंजेस पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। उससे जो भी आप चीज़ों में जो भी एक्टिविटी आप किए हो सारा एक्टिविटी आपका दिखेगा कि इस सेंटेंस को बदल के आप ये सेंटेंस किए हो, वो सेंटेंस को बदल के वो सेंटेंस किए हो। जैसे आप लोग रिप्लेस करते हो अनाउंसमेंट को डिक्लेरेशन करते हो या फिर फाइंड रिप्लेस करते हो, जो भी करते हो चीज़ें, अगर जो भी चेंजेस रहेगा तो वो आपके यहाँ पे एक्टिविटी में शो होगा। एक्टिविटी का मतलब ही होता है कुछ कार्य, क्या होता है, कुछ कार्य, है ना। चलो नेक्स्ट हम लोग का ग्रुप है कमेंट्स, क्या है, हम लोग एक दूसरे पे कमेंट्स करने में बहुत आगे रहते हैं। सेम वैसे ही हम लोग यहाँ पे प्रेजेंटेशन पे भी कमेंट्स अपडेट कर सकते हैं कि इस प्रेजेंटेशन में क्या चीज़ आपका अच्छा है, क्या चीज़ गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे कमेंट्स आप कैसे अपडेट कर पाओगे, आप लोग देख सकते हो, आप स्पेसिफिक स्लाइड पे क्लिक किए हो, स्लाइड नंबर 4 पे, अगर इस स्लाइड में कुछ गलती है या फिर कुछ अच्छा आपको लग गया है तो वहाँ पे आप कमेंट ऐड कर सकते हो, ठीक है। या अगर आप चाहते हो कि सर मैं स्पेसिफिक कंटेंट पे कमेंट अपडेट करूँ तो आप वो भी कर सकते हो। स्पेसिफिक कंटेंट पे अगर आपको कमेंट ऐड करना है तो सबसे पहले उस कंटेंट को आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो एक बार देखते हैं हम लोग सेलेक्ट करके, सेलेक्ट कर लिए ना हम लोग। यहाँ पे मान लो लिखा हुआ है ओवरकमिंग, क्या लिखा हुआ है, ओवरकमिंग। चलो हम लोग मानते हैं कि ये ओवरकमिंग नहीं, सिर्फ यहाँ पे कम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिखता होगा, यहाँ पे स्टार्ट कन्वर्सेशन, क्या है, स्टार्ट कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन मतलब अब समझ में आता है ना, बातचीत, क्या होता है, बातचीत। तो अगर आप जो भी यहाँ पे गलती की हो, इस गलती को यहाँ से आप शो कर सकते हो। मान लो हम लोग चाहते हैं कि ओवरकम की जगह पे ओनली कम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेंड बटन दिया गया है, इस सेंड बटन से उसके पास ये जाएगा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जिसके पास इसका एक्सेस होगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कमेंट अपडेट हो चुका है, और इस लाइनिंग में आप लोग देख सकते हो यहाँ भी आपका कमेंट अपडेट है क्या, अपडेट, ठीक है। ओके वेट विद्या, मैं आपसे बात करूँगा बाद में, ठीक है। ओके तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कमेंट अपडेट हो चुका है, आपको स्लाइड नंबर के साथ भी अपडेट दिख रहा है, क्लियर ना, कोई दिक्कत है किसी को, ओके। तो अभी हम लोग का नेक्स्ट कंटेंट है बिजनेस कार्ड, वो क्या है, बिजनेस कार्ड। It attracts a lot of customers as they serve delicious food. His mother now wants to make this business more well known. Rahul saw his college senior making a business card for commercial purposes. He asked him about it. Now, Rahul decides to create the same with Microsoft PowerPoint. He's sure that this will increase the sales of their restaurant. Let's see what business cards are and how Rahul uses PowerPoint's useful features to make them. Objectives. Once you finish. चलो हम लोग सबसे पहले समझते हैं ये बिजनेस कार्ड होता है क्या है, ठीक है। तो अगर आप लोग कोई भी तरह का अपना खुद का बिजनेस अगर आप स्टार्ट करते हो
तो उस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद आप लोगों को एक कार्ड बनाने पड़ते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस कार्ड। ऐसे मान सकते हो, उसको विजिटिंग कार्ड ही बोलते हैं, ठीक है। कि जैसे मान लो कि एक फ्रेंड ने आपका कोई भी शॉप ओपन किया है, ठीक है, उस शॉप का आप भी चाहते हो कि कुछ प्रचार प्रसार कर लें, ठीक है, तो उससे आप कुछ बिजनेस कार्ड उससे ले सकते हो और आप कहीं भी जाते हो, विजिट करते हो, तो एक बार दे सकते हो कि ये हमारा सर्विस है, इस सर्विस पे आप भी इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। आप लोग देखो बिजनेस कार्ड कैसा होता है, Business देखो cards. हमारे पास भी है कुछ, Business cards are small cards. दिख रहा है आप लोग को, ये है बिजनेस कार्ड। क्या है, समझ में आ रहा है? इसमें इंफॉर्मेशन है क्या, आपका क्या चीज़ का बिजनेस है, आपके बिजनेस का नाम क्या है, आप क्या क्या सर्विसेज देते हो, आपका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है और आपका एड्रेस क्या है। एक छोटे से कार्ड में सारा इन्फॉर्मेशन है क्या। इसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस कार्ड। क्या बोलते हैं, बिजनेस कार्ड। तो इस बिजनेस कार्ड को कैसे बनाएंगे आज के कंटेंट में दिया गया। Entrepreneurs, startups, business owners, and anyone. तो आप लोग देख सकते हो वीडियो के माध्यम से भी इस तरह का होता है बिजनेस कार्ड। Why are business cards used? आपके इस कंटेंट में बताया जा रहा है कि बिजनेस कार्ड क्यों यूज करें हम लोग, ठीक है। तो बेसिकली बिजनेस कार्ड को हम लोग यूज करते हैं इंक्रीमेंट के लिए। Increase globally. But business cards are still in use as they have a lot of advantages. They are small in size, easy to carry, and can be exchanged by anyone at any time and place. They are a useful marketing tool. Sharing business cards and soft copies is a good method of advertisement, but those digital systems would still be less effective as they do not include the business owners in person. Creating a business card allows you to customize everything that is contained in it. The best business deals involve 2 or more businessmen meeting in person, sharing their business ideas and exchanging their business cards. Business cards are हम लोग ऐसा भी करते हैं, बिजनेस कार्ड एक्सचेंज भी करते हैं। क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। ये एक्सचेंज करने का प्रोसेस क्यों बनाया है, इसको कोई एक्सप्लेन कर सकते हो क्या आप लोग, कोई भी बिजनेस कार्ड एक्सचेंज क्यों करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग मान लेते हैं कि उबैस के पास कोई कपड़े का बिजनेस है, ठीक है, और मोहित के पास बाइक सर्विस का बिजनेस है, ठीक है। मान लेते हो बाइक का रिपेयरिंग वगैरह कुछ भी करते हैं, ठीक है। तो आप एक बात बताओ कि मोहित को तो कपड़ा खरीदना है ही कभी ना कभी, और उवैस के पास गाड़ी वो कभी ना कभी सही कराएगा ही, ठीक है। तो क्या है ना कि हम लोग दोस्त रहते हुए ना, तो एक टाइम ऐसा होता है ना कि हम लोग एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, है ना, प्रॉपर कांटेक्ट में नहीं रहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं ना, बिजनेस कार्ड एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। उवैस का बिजनेस कार्ड मोहित के पास आ जाएगा और मोहित का बिजनेस कार्ड उवैस के पास चला जाएगा। तो इससे क्या है कि उवैस को आने वाले टाइम पे अगर बाइक की रिपेयरिंग कराना होगा तो सोचेगा अरे हमारा तो एक दोस्त है ही, मोहित है ना, वो बाइक का रिपेयरिंग करता है, चलो ना क्योंकि उसके पास ही करा देते हैं। दूसरे के पास तो कराएंगे, वो भी पैसे लेंगे, ये भी पैसे लेंगे, मे भी मोहित कम में ही करा दें, है ना। तो नेक्स्ट मोहित के भी मन में यही होता है, यार मुझे एक शर्ट खरीदना है, ठीक है, तो वो भी यही चाहते हैं कि यार मैं दूसरी दुकान में तो जाऊंगा खरीदने के लिए, दूसरे को तो प्रॉफिट होगा ही होगा, चलो क्यों ना हम लोग उवैस की दुकान से ही ले लें, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना कि आने वाले टाइम पे आपको जैसे ज़रूरत पड़ती है उसके अकॉर्डिंग आप लोग चीज़ें ले सकते हो एक दूसरे से। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस कार्ड एक्सचेंज, ठीक है। हम लोग अभी नेक्स्ट कंटेंट की ओर जाते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आपके इस कंटेंट में बोला जा रहा है कब हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, कहाँ यूज कर सकते हैं और बिजनेस में कैसे इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो ये अभी हम लोगों को कंटेंट के माध्यम से देखा जाएगा कि हम लोग इसको कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। fairs, exhibitions, meetings, stores, shops, etc. They are also used in places where people visit the most. A business card gives people an idea about your business. You can create an impression on them by the way you present your details on the card. While choosing a suitable theme or design for your card, you should also consider designing an attractive logo. This logo should stay in the minds of people for a long time. Be very brief in expressing your details so that the card looks neat.
use a proper font size. Business cards are of size 3. कोई भी अगर हम लोग बिजनेस कार्ड बनाते हैं तो उसका स्पेसिफिक साइज़ होता है। क्या होता है? साइज़ होता है। आप बड़ा बिजनेस कार्ड नहीं बना सकते हो। बिजनेस कार्ड का साइज़ हम लोग वो रखते हैं जो इजीली हम लोग कैरी कर सकते हैं, चाहे पर्स में हो, चाहे किसी और जगह पे हम लोग पॉकेट, जेब के पॉकेट में भी हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि बिजनेस कार्ड का कुछ स्पेसिफिक साइज़ होता है। दिख रहा है आप लोग को? ये होता है स्टैंडर्ड साइज़, जिसका डायमेंशन है 3.5x2। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो भी आपको दिख रहे हैं ये बिजनेस कार्ड के टाइप दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? टाइप दिख रहे हैं। आप लोग अपने अकॉर्डिंग बहुत सारा चीज़ें कस्टमाइज़ कर सकते हो इसमें। What are the advantages of business cards? Hard copies of business cards are easy to access and share. If printed on thicker printing material, they feel great to touch. They make a significant impression on customers. देखिए, आपके इस कंटेंट में बोला जा रहा है कि बिजनेस कार्ड के एडवांटेज क्या है। ठीक है, एडवांटेज समझ में आता है क्या? एक एडवांटेज होता है, एक डिसएडवांटेज होता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग मान सकते हो कि फ़ायदा क्या है। ठीक है, फ़ायदा ये है कि आपके पास में ये एक हार्ड कॉपी रहेगा। ठीक है, और हार्ड कॉपी आप इजीली एक दूसरे से शेयर कर सकते हो। ठीक है, और ये हार्ड कॉपी आप एक बार में क्वांटिटी में बनवा सकते हो, 1000 हो, 2000 हो, 5000, 10,000 हो, आपको जितने की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग आप बनवा सकते हो। ये इसका एडवांटेज है। Which tools can be used to create business cards? आपके इस कंटेंट में बोला जा रहा है कि कौन सा टूल्स यूज करके हम लोग बिजनेस कार्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी के टाइम पे मार्केट में बहुत सारे बिजनेस कार्ड बनाने के सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, जिसमें से हम लोग जो अभी सीखेंगे वो सीखेंगे पावर पॉइंट पे। किस पे सीखेंगे? पावर पॉइंट पे। तो पावर पॉइंट पे भी बनता है, कैनवा पे भी बनता है, बहुत सारा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अभी हम लोग लेकिन देखेंगे पावर पॉइंट पे। ठीक है, हम लोग वर्ड पे भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग बना सकते हैं। Using Microsoft PowerPoint. Now that you know what a business card is, let's start creating one. Launch the Microsoft PowerPoint application from the Windows Start menu. सबसे पहले आपको क्या करना है? पावर पॉइंट को स्टार्ट करना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्या है? आपको ब्लैंक चूज़ करना है। ब्लैंक इसलिए चूज़ करते हैं ताकि हम लोग अपने मेथड से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, ब्लैंक हम लोग लेने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे? आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट बहुत सारा प्लेस होल्डर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो भी प्लेस होल्डर आपके काम का रहेगा उसको रखना है, जो नहीं होगा उसको हटा देंगे। ठीक है, प्लेस होल्डर हटाने के बाद अपने इस डॉक्यूमेंट को सेव कर लेंगे। क्या करेंगे? सेव करेंगे। सेव करने के बाद अब आप लोग सोचो कि बिजनेस कार्ड में रॉ मटेरियल क्या क्या चीज़ें लगते हैं। ठीक है, जैसे कि उसका थीम लगेंगे। ठीक है, तो थीम लगाने के लिए हम लोग कहाँ पे आएंगे? डिजाइन टैब में आएंगे। कौन से टैब में आएंगे? डिजाइन टैब में आएंगे। डिजाइन टैब में आने के बाद आपको जो भी जो भी आपका साइज़ है, क्या है? साइज़ कार्ड, बिजनेस कार्ड का जो भी साइज़ है, सबसे पहले आपको साइज़ फिट करना होगा। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे हम लोग का साइज़ फिट हो चुका है। ठीक है, साइज़ फिट करने के बाद आप लोग ऐसा मानो कि हर एक कंपनी के बिजनेस का एक प्रॉपर लोगो होता है। क्या होता है? लोगो। वो लोगो आपको पहले से डाउनलोड करके रखना होगा। ठीक है, और उसमें क्या क्या चीज़ें आप एक्स्ट्रा चीज़ें यूज कर सकते हो। जैसे कि आप लोग को पता है कि बहुत सारे बिजनेस कार्ड में QR कोड भी यूज होता है। क्या यूज होता है? QR कोड। तो हम लोग QR कोड भी पहले से बना के रखेंगे। वो क्या है? आपका रॉ मटेरियल है। आप यहाँ पे क्रिएट नहीं कर सकते हो, आप अदर वेबसाइट से क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग बिजनेस कार्ड स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे आपकी जो भी रिक्वायर चीज़ें हैं वो सारा हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक शेप एंट्री किए हैं। किस एंगल में है? वो रेक्टेंगल में है। ठीक है, रेक्टेंगल में है, उसको आप लोग अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद प्रॉपर यहाँ पे साइज़ उसका स्पेसिफाई करेंगे कि उसको कहाँ रखना है, बॉटम में रखना है, मिडिल में रखना है, सेंटर में रखना है। इस तरह से हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आपको फिल कलर करना है या नहीं करना है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे कौन सा सेलेक्ट किया है? वाइट। ठीक है, नो फिल। और यहाँ पे बिजनेस कार्ड में बॉर्डर होते हैं। क्या होते हैं? बॉर्डर। इस बॉर्डर को हम लोग अप्लाई किए हैं किस कलर से? रेड कलर से। ठीक है, रेड कलर से अप्लाई करने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इस आउटलाइन को हम लोग बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं।
जो आपके बॉर्डर क्या है, बॉर्डर, इस बॉर्डर को अप्लाई करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हम लोग डैसेस बॉर्डर अप्लाई किए। कौन सा? डैसेस दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पे डैसेस दिख रहा है ना, एग्जैक्ट तो नहीं है लाइन, वो क्या है, डैसेस है, ठीक है। डैसेस यहाँ पे अप्लाई करने के बाद हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स ऐड करने के बाद हम लोग का जो भी रिक्वायर चीज़ें हैं, जो भी हम लोग का कंपनी का डिटेल्स है, वो सारा डिटेल्स यहाँ पे ऐड करेंगे। जो भी कंपनी का आपका पिक्चर्स होगा, लोगो होगा, वो सारा यहाँ पे हम लोग अपडेट करेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो भी हम लोग के पिक्चर्स है वो यहाँ पे विजुअल है, दिख रहा है आप लोग को। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं। साइज़ एडजस्ट करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन है हम लोग बैक साइड में भी यहाँ पे शो कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, आपको यहाँ पे कलर वैल्यू ऐड करना होगा। कलर वैल्यू हम लोग का काम करता है RGB से। किससे काम करता है? RGB। R से रेड, B से ब्लू, G से ग्रीन, ठीक है। RGB हम लोग का वैल्यू यहाँ पे ऐड हो चुका है और हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे, टेक्सचर अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे? टेक्सचर। टेक्सचर कहाँ अप्लाई होता है, कोई बता सकते हो? टेक्सचर शेप के बैकग्राउंड में अप्लाई होता है। कहाँ अप्लाई होता है? शेप के बैकग्राउंड में अप्लाई होता है। आप लोग देख सकते हो, हम लोग यहाँ पे टेक्सचर यूज किए। कैसा यूज किए हैं? एज ए पैटर्न, एज ए पैटर्न, ठीक है। तो पैटर्न यहाँ पे हम लोग का अप्लाई हो चुका है। टेक्सचर का भी आप लोग कलर चेंज कर सकते हो, जो आपको रिक्वायर चाहिए वो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, और भी जगहों पे हम लोगों को शेप की ज़रूरत है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हम लोग शेप ड्रैग कर रहे हैं। शेप ड्रैग करने के बाद आप उस शेप में कैसा कलर फिल करना चाहोगे, वो कलर आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। उसके बाद आप लोग देख सकते हो उसका साइज़ जो भी आप एडजस्ट करना चाहोगे, साइज़ को एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। इसमें भी कुछ आउटलाइन होते हैं, वो आउटलाइन भी आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ से सेम है या फिर डिफरेंस है। आपको डिफरेंट रखना है, ठीक है। अदर जितना भी यहाँ पे शेप हम लोग ऐड करते जाएंगे, जब तक आप डिफरेंट कलर आप ऐड नहीं करोगे तब तक आपका शो नहीं हो सकता है कि आप कैसा वहाँ पे कंटेंट ऐड किए हो, ठीक है। आप लोग देख सकते हो हम लोगों का यहाँ पे ऐड हो चुका है शेप। अब शेप को थोड़ा सा फॉर्मेट करने के लिए अदर और भी शेप हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। एक शेप ऊपर ऐड करेंगे, एक शेप नीचे ऐड करेंगे, ठीक है। सेम शेप को यहाँ पे कॉपी पेस्ट हम लोग कर देंगे और इसको रोटेट कर देंगे, ठीक है। रोटेट करने के बाद आप लोग देख सकते हो ये रोटेट करने का ऑप्शन फॉर्मेट टैब में, अरेंज ग्रुप में, कहाँ पे है? अरेंज ग्रुप में, ठीक है। अब इतना करने के बाद वापस से हम लोग सेव कर देते हैं। सेव इसलिए करते हैं कि बाय द वे अगर हम लोग का सिस्टम कभी रीस्टार्ट वगैरह हुआ तो वो क्या होगा, सेव ही रहेगा, है ना। वो डेटा आप लोग का लॉस नहीं होगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हो कि जब हम लोग का सारा चीज़ें बन चुका है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी आपके कंपनी का लोगो है, जो भी बिजनेस का आपके लोगो है, वो लोगो यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे। जिस नाम से है बिजनेस, वो लोगो यहाँ पे ऐड करेंगे। आप लोग देख सकते हो ऐड हो गया क्या। आपके बिजनेस के जो भी फाउंडर है, उस फाउंडर का नाम लिखना है आप लोग को। दिख रहा है आप लोग को? फाउंडर का नाम लिख लिया ना हम लोग। उसमें जो भी स्पेसिफिक कलर से आपको विजुलाइज करना है, वो कलर आप लोग देख सकते हो। हम लोग कौन सा सेलेक्ट किए हैं? वाइट। अब यहाँ पे हम लोग क्या क्या चीज़ें ऐड किए हैं, हम लोग अपना कॉन्टैक्ट नंबर ऐड किए हैं, हम लोग अपना एड्रेस ऐड किए हैं और ईमेल आईडी ऐड किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो भी चीज़ें ऐड किए हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, इन सभी का स्पेसिफिक सिंबल होते हैं। क्या होते हैं? सिंबल होते हैं। जैसे मोबाइल नंबर का होता है टेलीफोन का सिंबल, ईमेल का आप लोग देखते होंगे एक बॉक्स दिखता है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आपको डेस्टिनेशन का यहाँ पे आपको ये लोगो दिखता है, दिख रहा है क्या आप लोग को? तो यहाँ पे जो भी चीज़ें आप लिखे हो उसका GUI यहाँ पे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आपको विजुअल है ना। समझ में आ रहे हैं ना सभी को? ओके। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जितना भी सिंबल यहाँ पे ऐड किए हैं, सारे सिंबल को ग्रुप में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? ग्रुप में बदलेंगे। ग्रुप में बदलने से क्या होगा ना कि हम लोग का ये सारा एक में मर्ज हो जाएगा, सारा शेप एक ही शेप में मर्ज हो जाएगा। आप लोग देख सकते हो मर्ज हो चुका है, हो गया ना, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं इसमें आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया गया है, ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड। क्या दिया गया है? ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड। अब ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्या होता है, अगर किसी भी कंटेंट को आप चाहते हो कि शेप के पीछे करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सेंड टू बैकवर्ड। क्या होगा?
सेंड टू बैकवर्ड। अगर पीछे का कंटेंट हम लोगों को आगे मूव करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रिंग फॉरवर्ड। क्या करेंगे, ब्रिंग फॉरवर्ड। समझ में आ गया? दोनों डिफिनेशन आप लोग का क्लियर है ना, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एग्जैक्ट। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोग फॉरवर्ड और बैकवर्ड कर चुके हैं। हम लोगों का क्या है ना, पहले ये जो आउटलाइन दिख रहा है, पहले आउटलाइन ऊपर नहीं था, अभी हो चुका है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए ना, इस शेप को किए हैं बैकवर्ड, और हम लोग यहाँ पे बॉर्डर को क्या किए हैं, फॉरवर्ड। समझ में आ गया सभी को? कोई दिक्कत है किसी को? ओके, आगे देखते हैं इस बिजनेस कार्ड में और भी चीज़ें हम लोग क्या चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग इस बिजनेस कार्ड में देखो कि ये बिजनेस कार्ड का हम लोग का फ्रंट है। क्या है, फ्रंट है। आगे का ये फेजेस है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि बिजनेस कार्ड में पीछे भी कुछ ऐड होता है, लोगो वगैरह, या बिजनेस का नाम ऐड होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का पहला पार्ट बन के रेडी है। हम लोग दूसरा पार्ट भी देखेंगे वो कैसा होता है। दूसरा पार्ट में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, दूसरा पार्ट ब्लैंक होता है। कैसा होता है, ब्लैंक होता है। उसमें सिर्फ और सिर्फ लोगो ऐड रहता है। क्या ऐड रहता है, लोगो ऐड रहता है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? अभी यहाँ पे जो भी आपको दिख रहा है दूसरा पार्ट में, ये सारा जो भी वेस्टेज चीज़ है वो सारा हटा दिया जाएगा। ठीक है, आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, एड्रेस है। क्या है, एड्रेस है। आपका जिस लोकेशन पे बिजनेस है उस लोकेशन का यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हो। समझ में आई सभी को? आप लोग एक बार इसको लैब में बना के ट्राई कर लेना बिजनेस कार्ड को, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये क्या है ना, अभी हम लोग जो किए हैं वो कस्टमाइज़ किए हैं। ठीक है, हम लोग को डिफ़ॉल्ट भी मिलता है। जब हम लोग टेम्पलेट पे सर्च करेंगे तो बिजनेस कार्ड बहुत सारे मिलेंगे आपको। ठीक है, आपको चाहिए कैसा वो आप खुद से कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट कंटेंट की ओर जाते हैं। आपके what you have learned so far, explaining what business cards are. अभी हमसे ये पूछा जा रहा है, इसका ये समरी है। ठीक है, इस समरी में ये पूछा जा रहा है कि आपने क्या क्या चीज़ें समझा। तो हम लोगों ने क्या समझा, बिजनेस कार्ड क्या होता है, उसको कैसे बनाया जा सकता है, उसको यूज कहाँ पे कर सकते हैं। Identify the points. अब यहाँ पे क्या है हम लोग का, Business cards for its mother's restaurant. ये हम लोग का आउटकम है। क्या है, आउटकम। आउटकम क्या होता है, जब आप लोग का बन चुका है तो आप कहीं ना कहीं उसको यूज ज़रूर करोगे। अभी यहाँ पे हम लोगों का एक कंटेंट है। ये कंटेंट किसके ऊपर है, सिटीजनशिप स्किल के ऊपर है। किसके ऊपर है, सिटीजनशिप स्किल के ऊपर है। ये सिटीजनशिप स्किल डिजिटल इंडिया के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, डिजिटल इंडिया। ठीक है, ये डिजिटल इंडिया के अंतर्गत इसलिए आता है क्योंकि ये सरकार के द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है। यहाँ पे जो अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, प्रोविडेंट फंड। क्या, प्रोविडेंट फंड। जैसा कि आप लोग बचपन में भी नाम सुने होंगे कि कोई भी अगर आपके पापा वगैरह काम करते हैं तो बोलते हैं कि हमारा कटता है पीएफ। क्या करता है, पीएफ कटता है। कोई सुने हो पीएफ का नाम, पीएफ सुने हो ना, बहुत अच्छा। ठीक है, तो पीएफ क्यों कटता है, पीएफ से हम लोगों को लाभ क्या है। ठीक है, ये सरकार के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये अगर आप लोग को मैं कैसे बताऊं कि आपको यूज करना है, बेसिकली क्या, आप कभी भी किसी भी कंपनी में काम करोगे तो वहाँ पे पीएफ कटता है। क्या करता है, पीएफ कटता है। जैसे मान लो कि आपको सैलरी मिलता है 9,000 रुपया, मान लेते हैं हम लोग, एज्यूम कर लेते हैं 9,000 रुपया आपको सैलरी मिल रहा है। ठीक है, लेकिन नेट आपके अकाउंट में आ रहा है कितना, 8,000 मान लेते हैं। तो वो 1,000 रुपया कहाँ गया आपका। ठीक है, वो 1,000 रुपया आपका कट जाएगा किसमें, पीएफ में। ठीक है, अब ये पीएफ क्या होता है, बेसिकली जब वो 1,000 रुपया आपके अकाउंट से जब कटता रहेगा आपके सैलरी से, तो वो आपके पीएफ में जमा होता रहेगा। ठीक है, जब आप उस काम से जब हटने वाले रहेंगे, एक होता है ना, आप लोग को पता होना चाहिए, रिटायरमेंट। जानते हो क्या आप लोग, रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट के टाइम पे कुछ ना कुछ पैसा मिला करता है, तो वो पैसा आपको ही दिया जा रहा है कि अगर आप उस काम को करते करते आप ओल्ड एज के हो चुके हो कि आप आगे कोई काम नहीं कर पाओगे, तो आपको पीएफ की तरफ से एक फिक्स राशि दे दिया जाता है। ठीक है, जिससे कि आप अपने बुढ़ापे का थोड़ा भरण पोषण आप कर सकते हो। ठीक है, तो वो होता है पीएफ के अंदर। किसके अंदर होता है, पीएफ। तो पीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोविडेंट फंड। समझ में आ गया सभी को क्या होता है पीएफ। ठीक है, ये सभी जगह होता है, हर एक कंपनी के लिए होता है।
पीएफ भी होता है और टीडीएस भी होता है, ठीक है, टैक्स डिडक्शन सर्विस, ठीक है, ये भी होता है टीडीएस भी। तो आज आप लोग को फ़ोन की कितने लोगों को रिक्वायरमेंट है, कितने फ़ोन की रिक्वायरमेंट है, प्लीज़ एग्जैक्ट काउंट करो। 1 2 3 4 5 ओके, 7 फ़ोन की रिक्वायरमेंट है। चलो ठीक है, उबैस आप प्लीज़ नीचे से जाके 7 फ़ोन ले लो, ठीक है। वीडियो पॉज कर दो, वीडियो।